तुमने नोटिस किया ही होगा कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर वक्त विजिबल रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, टीचर्स को इम्प्रेस करते हैं और हर टेस्ट के बाद डिस्कस करते हैं कि जो लिखा है वो सही है या गलत। और वही दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा बात नहीं करते हैं, ज्यादा दिखते तक नहीं है। जब उनका रिजल्ट आता है तो सब कुछ शॉक हो जाते हैं। सबके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि इतना कम विजिबल होने के बाद भी इन्होंने टॉप करा तो कैसे। ऐसे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स, फिजिक और हर चीज बेस्ट होती है। आप भी यही चीज सोचते होगे कि मैं भी उतना ही पढ़ाई करता हूँ, उतना ही सीरियस होता हूँ और कहीं कहीं पे उनसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं एवरेज क्यों हूँ। तो कहीं कहीं पे ये भी लगने लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। क्या आपको पता है कि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपका सिस्टम ही वीक है। जो भी परफेक्ट स्टूडेंट होते हैं उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं होता है, उनके पास एक सिस्टम होता है, उनके दिमाग का, रूटीन का, माइंडसेट का और उनके प्रेजेंस का। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स दूंगा जो आपको एक टॉपर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी बोरिंग टिप्स और फेक मोटिवेशन नहीं है। इस वीडियो का हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे डेडलीस्ट चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है आयनो कोजी माइंडसेट, जो आपको एक साइलेंट, परफेक्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनाता है, जस्ट लाइक आयनो कोजी, जिसका दिमाग काम होता है और एग्जीक्यूशन शार्प, जो बोलता कम है और करता ज्यादा है। मोस्ट इंटरेस्टिंग, कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बिना इस वीडियो को स्किप किए अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आप एक एवरेज से परफेक्ट स्टूडेंट बन जाओगे, जो कि हमेशा टॉप 1% में आते हैं और सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, क्लास टॉपर साइकोलॉजी, थिंक लाइक द टॉप 1%। आपने कभी ना कभी ये चीज नोटिस की होगी कि हर क्लास या स्कूल में एक टॉपर होता है जो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, चाहे पेपर टफ हो या इजी, उसका नाम हमेशा लिस्ट में ऊपर ही रहता है। लेकिन इस टॉपर का सीक्रेट क्या है? ज्यादा पढ़ाई करना? हाँ, ये हो सकता है। ज्यादा ट्यूशन लेना? हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन इसका असली रीजन बहुत ही अलग है। इसका सीक्रेट है उसका माइंडसेट क्लास दूसरे बंदों से बहुत ही अलग है। जब एक एवरेज स्टूडेंट ने एक टॉपर से पूछा कि भाई तेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कैसे होते हैं? मैं भी उतनी क्लास अटेंड करता हूँ और इतनी पढ़ाई भी करता हूँ, फिर भी मुझे आधी चीजें याद होती है और तुझे सब। इसमें उस टॉपर का आंसर एकदम सिंपल था। उसने कहा कि मैं पढ़ता हूँ दिमाग से और तू पढ़ता है स्ट्रेस से। यही होता है कि एवरेज और टॉपर में डिफरेंस। टॉपर लोग स्ट्रेस से नहीं सोचते, वो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। जो भी बंदा पढ़ाई में अच्छा होगा वो हमेशा बैकवर्ड से फॉरवर्ड सोचेगा, सिलेबस को इमेजिन करेगा और सोचेगा कि टीचर्स कौन से क्वेश्चन दे सकती है, मुझे कौन सी लाइन लिखनी चाहिए जिससे वो इम्प्रेस हो। वो सिलेबस को एज अ ब्लूप्रिंट देखता है। एंड मोमेंट पर चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है वो चीज उसे पता रहती है, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ता नहीं है बल्कि एनालाइज करता है। जहाँ पर एक एवरेज स्टूडेंट बार बार एक ही चैप्टर को रट के अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है, वहीं पर एक टॉपर जो कभी भी रट्टा मारने की कोशिश नहीं करता है। इसी ट्रिक को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। और हर एक अच्छी स्टूडेंट को ये बात पता होती है कि अगर वो पैनिक हो जाएगा तो जो भी याद किया है वो भी पेपर में नहीं लिख पाएगा। देखो, अगर आपका पेपर टफ है, नो रिएक्शंस। अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तब भी काम रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये बात जानते हो कि अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो आप सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे, बट आप जितना कवर कर सकते हो उसे एकदम परफेक्टली करो। इससे आपका हर पेपर में इम्पैक्ट तगड़ा होगा, क्योंकि टॉपर्स वो नहीं होते हैं जो सब कुछ पढ़ते हैं, टॉपर्स वो होते हैं जो सब कुछ समझ के पढ़ते हैं। नाउ चैप्टर 2, मास्टर योर डिसिप्लिन विदाउट मोटिवेशन। इमेजिन करो कि अगर आपने सोच लिया कि आपको सीरियस बनना है, आपको स्मार्ट बनना है, अपने पढ़ाई और डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, लेकिन जब भी ये करने की बारी आती है तो आपके सामने आपका सबसे बड़ा एनिमी खड़ा होता है, जो कि आपका मूड। कभी मन नहीं करता तो कभी डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में टाइम निकल जाता है। कभी लगता है कि कल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये कल कभी नहीं आता। आपको ये बात जानना जरूरी है कि मोटिवेशन झूठ बोलता है। जब भी आप मोटिवेट होते हैं तो आपको सब कुछ इजी लगने लगता है, लेकिन जब मोटिवेशन आपका साथ छोड़ देता है तो आपका बनाया हुआ सिस्टम पूरा टूट के बिखर जाता है और फिर वापस वही गिल्ट, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग। मोटिवेशन पे डिपेंड रहने का सीधा सा मतलब है कि आपके दिमाग को गैम्बलिंग पे छोड़ देना, और यही दूसरी तरफ डिसिप्लिन एक वेपन है जो आपके मूड से बड़ा होता है। यहाँ पर रूटीन सिंपल होता है, चाहे मन करे या ना करे फिर भी एक छोटी सी जीत ले लो, चाहे एक पेज पढ़ो या एक फॉर्मूला याद कर लो, बस स्टार्ट करो, क्योंकि रूटीन को मोमेंटम चाहिए होता है और मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। डिसिप्लिन आपके दिमाग को कंडीशनिंग देता है, लॉन्ग टाइम तक सेम काम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, हर बार सोचना नहीं पड़ता है कि पढ़ाई करनी भी है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब आप अपने प्लान के साथ लॉयल होते हो तो आपका भरोसा बढ़ जाता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे डिसिप्लिन और अच्छा रूटीन बना सकते हैं, तो एक अच्छा रूटीन बनाने के लिए आपको एक फिक्स टाइम ठीक करना होगा, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। एग्जाम्पल, रात 9:30 बजे से 10 बजे तक। बट आपको यहाँ पर ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है, जैसे 5 घंटे का प्लान या 10 चैप्टर्स का लोड। एटलीस्ट एक दिन में एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझ लो, 25 मिनट्स के इंटेंस फोकस के साथ 5 मिनट का ब्रेक, बस 2 राउंड कर लो, दैट्स इनफ। आज चाहे कितना भी सोच लो या कितने भी स्ट्रेटेजीज बना लो, अगर आपका सिस्टम वीक है तो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो सोच और रिजल्ट के बीच होता है, और जब आपका रूटीन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली शार्प
दीवार पर दिखने लगते हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो और दिमाग क्लियरिटी से काम करने लगता है। हमेशा ये बात याद रखना कि बिना डिसिप्लिन के टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है और बिना रूटीन के इंटेलिजेंस भी। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है। एक परफेक्ट स्टूडेंट बनने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर से देख लेना। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।